तो आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सब लोग जल के बारे में जानते हैं, छठवीं में भी पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। मतलब ये जैसे पृथ्वी है, यदि इसको हम 4 भागों में बांटेंगे तो ये पूरा 3/4 1 2 3 ये 4 भागों में बांटा, 1 2 3 3 भाग जो हैं ये जल से ढके हुए हैं, है ना। ये जल से ढके हुए हैं, मतलब 3/4 3/4 का मतलब है 3/4, यानी 4 में से 3 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है पृथ्वी का, है ना। और केवल एक भाग जो है, यानी एक को हम क्या कहेंगे, एक भाग जो है वो 1/4 यानी 1/4, यानी 4 में से एक भाग। ये 4 में से एक भाग जो है, यहाँ पर स्थल है, यहाँ स्थल मंडल है, स्थल मंडल मतलब ज़मीन है, और 3/4 भाग में जल है। ये 3/4 भाग में जल है। तो इतना सारा जल है, लेकिन फिर भी कभी कभी पानी की कमी हो जाती है ना। तो उसका कारण ये है क्योंकि अधिकांश भाग जो है यहाँ पर क्या है, पृथ्वी पर कुल जो जितना जल है उसका अधिकतर भाग समुद्र में है, और समुद्र का जल खारा होता है। तो इसलिए हम उसको दैनिक उपयोग में नहीं ले सकते हैं ना, दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। मतलब कुल जल जो है 3/4 भाग में से लगभग 97% जल जो है वो समुद्रों में पाया जाता है, और जो 2% जल है वो चोटी पर, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, है ना। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर जल जो है वो बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है ना। तो इसका आसानी से हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब बचा 1%, 97% जल जो है कहाँ पाया जाता है, समुद्र में, जो खारा होता है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। 2% जल जो है बर्फ़ के रूप में पाया जाता है ना। ध्रुवीय चोटियों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ये बर्फ़ के रूप में पाया जाता है ना। इसलिए हम आसानी से इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो अब बचा कितना, 1%। 1% जल जो है ये कहाँ पाया जाता है, नदियों, झीलों, तालाबों, नदियों, झीलों, तालाबों में, और पृथ्वी की सतह के नीचे, है ना। 1% जो है ये नदियों, तालाबों और ज़मीन के नीचे, यानी भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, ये 1%। तो इतना कम पानी जो है वो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। इसीलिए क्या होता है, जल की कमी हो जाती है कभी कभी गर्मी में, जब या तो बरसात कम होती है तो नदियों का जो जल है ये भी गर्मी में सूखने लगता है ना, वाष्पीकृत हो जाता है, नदियाँ सूखने लगती हैं। तो इसलिए, और फिर जल की खपत ज़्यादा है, सभी लोग उपयोग करने वाले हैं। भूमिगत जल जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भूमिगत जल मतलब ज़मीन के नीचे जो जल पाया जाता है उसको भूमिगत जल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ, मतलब जल की उपलब्धता, किस तरह से हम जल प्राप्त कर सकते हैं, या जल की कमी क्यों हो जाती है ना, इसके बारे में सबको पता चल गया, है ना। अब जल का उपयोग तो सबको मालूम ही है, हम लोग पीने में जल का उपयोग करते हैं, नहाने धोने में, कपड़े धोने में, साफ सफाई में जल का उपयोग करते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे आसुत जल के बारे में। आसुत जल क्या होता है कि जैसे कभी देखा होगा कि घर में हम पानी गर्म करते हैं, एक गंजी है, ये गंजी में यदि हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, है ना, इसमें पानी भरा हुआ है और गर्म करने के लिए रख दिया, और इसके ऊपर यदि हम एक ढक्कन ढक देते हैं, ठीक है, ढक्कन बिल्कुल सूखा हुआ, कपड़े से पोंछकर एकदम सूखा हुआ ढक्कन इसके ऊपर रखो, और ये पानी गर्म करो। जब पानी गर्म होने लगता है, इसमें से भाप निकलने लगती है, उबलने लगता है पानी, है ना, उबलने लगता है, तो उसके बाद फिर अपन ये इस ढक्कन को हटाते हैं। जब ढक्कन को हटाते हैं तो इसमें से पानी गिरता हुआ दिखता है हमको। तो ढक्कन तो बिल्कुल सूखा हुआ था, है ना, लेकिन अब इसमें से पानी कहाँ से आ गया, तो ये पानी कहाँ से आया, ये जो पानी उबल रहा था इससे भाप निकल रही थी, ठीक है। ढक्कन यदि नहीं ढकते तो ये भाप जो है ये बाहर निकल जाती, है ना।
लेकिन हमने ढक्कन ढक दिया तो भाप को निकलने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो ढक्कन से टकराई। और ढक्कन क्योंकि ठंडा था तो ढक्कन से टकराकर भाप भी ठंडी हो गई, और ठंडी होने के बाद भाप जो है वो पानी में बदल जाती है ना। ठीक है। गर्म वाष्प जो है वो ठंडी होकर पानी में बदल जाती है, ठंडी होकर पानी में बदल जाती है। इसी को आसुत जल कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? आसुत जल कहते हैं। जब आसुत जल कैसे प्राप्त करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं, गर्म करने से वो वाष्प में बदल जाता है ना। पानी को गर्म करते हैं, वो वाष्प में बदल जाता है, और यही वाष्प जब ठंडी होती है तो ठंडी होकर पानी में बदल जाती है ना। इसे कहते हैं आसुत जल। इसको क्या कहते हैं? आसुत जल। ये घर में भी बना सकते हो आसुत जल। जैसे कि इसमें बुक में चित्र दिया हुआ है। क्या किया है इसमें? ये एक टब रखा हुआ है ना। टब में एक कटोरी रख देते हैं, थोड़ी भारी सी मोटी कटोरी जो है वो इसमें रख देते हैं। इसमें टब में पहले थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और फिर इसमें एक कटोरी रख देते हैं। बीच में कटोरी रख देते हैं। ये देखो कटोरी रखी हुई है ना। और मतलब पानी इतना डालते हैं कि कटोरी पानी में तैर ना पाए, रखी रहे, टब में कटोरी रखी रहे, तैर के यहाँ वहाँ ना घूमे, है ना। तो एक जगह बीच में ये कटोरी रखी रहे। अब उसके बाद क्या करते हैं? इसको कटोरी ये टब के ऊपर पॉलीथीन से इसको पैक कर देते हैं। ये है क्या है? पारदर्शी मतलब पॉलीथीन है। पॉलीथीन को ऊपर से बांध देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से देखो बांध दिया है, इसको बांध देते हैं। इतना समझ गए ना। टब में पानी भरा, उसमें बीच में कटोरी रखी, और टब को ऊपर से पॉलीथीन से बंद कर दिया, बांध दिया। अब क्या करते हैं? ये पॉलीथीन से ये पैक हो गया। अब इसके ऊपर एक भारी चीज़ रख देते हैं, कोई पत्थर वगैरह रख देते हैं यहाँ पर, है ना। पत्थर रख देते हैं। क्यों रख देते हैं पत्थर? ताकि ये जो ढलान है ये बीच में ही आए। मतलब पॉलीथीन यदि हमने बांध दी तो इसमें जो भी पानी बनेगा, मतलब भाप के ठंडा होने से वो ठंडी होकर पानी में बदलेगी भाप, तो वो इधर उधर ना जाए, मतलब किनारे किनारे ना जाए। भाप की ठंडी होने से जो पानी बनेगा वो किनारे इधर उधर ना जाए, सीधा बीच में ही आए। इसलिए भारी पत्थर जो है वो थोड़ा सा पत्थर जो है वो इसके ऊपर रख देते हैं, है ना। पत्थर में रख देने से क्या होता है? ये ढलान पूरी बीच में आ जाती है ना, भारी होने से। तो क्या होता? अब इसको धूप में रख देते हैं। जब धूप में रख देते हैं तो क्या होता है? पानी, टब में जो पानी है ये गर्म होता है, इसमें से भाप निकलती है ना। अब ये भाप ऊपर जाती है, पॉलीथीन से टकराती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर पानी में बदल जाती है। तो अंदर की साइड से, है ना, बाहर से तो ये पूरा पैक है, पॉलीथीन के अंदर की साइड से जो भाप ठंडी होकर पानी में बदलती है, तो वो पानी बहकर बीच में आता है। क्योंकि ये पत्थर हमने रखा हुआ है ना, तो ढलान बीच में हो गई, है ना। तो आसपास जो भाप बनी, मतलब पानी के गर्म होने से जो भाप बनी, वो पॉलीथीन से टकराती है ना, और पूरी पॉलीथीन से टकराती है और ठंडी होकर पानी में बदल जाती है। तो ये पानी बहकर बीच में आता है, बीच में, क्योंकि पत्थर रखा हुआ है तो बीच में आता है, अंदर साइड से, है ना, अंदर साइड से बीच में आता है। और फिर ये कटोरी में गिरने लगता है, पानी बूंद बूंद करके कटोरी में गिरने लगता है। तो इस तरह से कटोरी में जो पानी प्राप्त हुआ ये आसुत जल है। ठीक है, ये कहलाता है आसुत जल। तो वर्षा का जल जो है ये भी आसुत जल होता है, आसुत जल होता है वर्षा का जल। क्योंकि ये सीधा ऊपर से, मतलब कैसे बनती है वर्षा, कैसे होती है? नदी तालाब का पानी, समुद्र का पानी जो है वो वाष्पीकृत होता है। समुद्र का पानी जो है वो क्या होता है? वाष्पीकृत होता है सूर्य की, ये इस तरह से, ये समुद्र का पानी जो है ये गर्म होता है, सूर्य की ऊष्मा से गर्म होता है। गर्म होने से भाप बनती है ना, भाप बनती है।
ये सूर्य की ऊष्मा मिल रही है, इसको गर्म होने से भाप बन रही है। देखो भाप, ये डॉट डॉट में जो बताया है ना, ये भाप ऊपर जा रही है। ठीक है, भाप ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाके तापमान कम होने के कारण ये भाप ठंडी होती है ना। ठंडी होकर ये पानी में बदल जाती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें, और ये पानी की छोटी छोटी बूंदें ये इकट्ठी होकर बड़ी हो जाती हैं, है ना। बादल बनता है, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, उससे बादल बनते हैं, और फिर बादल से पानी जो है वर्षा के रूप में ये गिरता है, फिर वापस ज़मीन पर आता है। तो इसको जल चक्र कहते हैं। ठीक है, ये जल चक्र है ना। समुद्र का पानी गर्म हुआ, गर्म भाप जो है ये ऊपर गई। ठीक है, ऊपर जाती है, जब गर्म भाप जो है ऊपर जाती है, तो क्या होता है, वायुमंडल के ऊपर की ओर तापमान कम होता है। तो ये जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। मतलब वाष्प ठंडी होकर किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। और बादल बनाती है। बादलों से फिर पानी की बड़ी बूंदें बन जाती हैं और वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। ये इस तरह से वर्षा होती है ना। और ये वर्षा का पानी जो है ये वापस समुद्र में आ जाता है। तो इस तरह से ये, इसको कहते हैं जल चक्र। इस तरह से जल चक्र पूर्ण होता है, पूरा होता है ना। तो ये जो पानी है वर्षा के रूप में जो गिर रहा है, जब तक ये समुद्र में नहीं गिरता, ये तब तक क्या है, आसुत जल है। ठीक है, वर्षा के पानी को यदि हम अलग इकट्ठा करेंगे तो वो आसुत जल रहेगा। लेकिन जब ये ज़मीन पर गिर जाता है, ये समुद्र में गिर जाता है, तो क्या होता है, ज़मीन पर गिरने से ज़मीन में खनिज लवण वगैरह होते हैं, समुद्र में भी लवण खुले हुए होते हैं, उसमें ये मिल जाता है। ठीक है, तो फिर ये आसुत जल नहीं रह जाता फिर ये। तो इस तरह से ये आसुत जल समझ गए ना क्या होता है। आसुत जल पानी की वाष्प के ठंडे होने से बनता है। पानी की वाष्प ठंडी होकर पानी में बदल जाती है, जिसको हम आसुत जल कहते हैं। तो आसुत जल जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है कुचालक? क्योंकि ये पूरा शुद्ध जल होता है, मतलब इसमें कोई लवण वगैरह नहीं घुले होते। लेकिन यही वर्षा का जल जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन में अम्ल होते हैं, खनिज लवण वगैरह होते हैं, है ना। तो ये इस जल में घुल जाते हैं, तो ये इसको सुचालक बना देते हैं। तो ये खनिज लवण और अम्ल के कारण जल जो है वो आसुत जल नहीं रह जाता, फिर वो सुचालक हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल पानी हो जाता है वो, और ये सुचालक हो जाता है। ठीक है, सुचालक। तो कुचालक क्या है? आसुत जल है। आसुत जल कुचालक होता है। वर्षा का जल जो है, वर्षा का जल, आसुत जल कौन सा है? वर्षा का जल। ये वर्षा का जल होता है आसुत जल, और ये विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध होता है, इसमें अम्ल लवण वगैरह नहीं घुले होते। और जब ये ज़मीन पर गिरता है तो इसमें बहुत सारे लवण वगैरह घुल जाते हैं, है ना। इसलिए फिर ये लवण के कारण ये सुचालक हो जाता है, लवण युक्त जल, है ना, ये सुचालक हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि गीले हाथ बिजली का काम नहीं करना चाहिए। तो जब कुचालक है तो फिर क्या डर है ना। लेकिन डर इसलिए है क्योंकि हम जिस पानी का उपयोग करते हैं, नल के पानी का उपयोग करते हैं, या जिस भी पानी का हम उपयोग करते हैं, वो ज़मीन से आता है, और ज़मीन में लवण और अम्ल वगैरह घुल जाते हैं इसमें, ज़मीन के पानी में, और इसलिए ये सुचालक हो जाता है। ठीक है, तो ये आसुत जल के बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद अब हम देखा होगा कि हम पानी को यदि फ्रिज में रख देते हैं, पानी को यदि फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है, बर्फ़ के रूप में जम जाता है ना।
तो किस तापमान पर ये बर्फ़ के रूप में जमता है? पहले बाहर होता है पानी तो नॉर्मल तापमान होता है उसका, लेकिन जब इसको फ्रिज में रख देते हैं तो तापमान बहुत कम हो जाता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको मिलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ये जमकर बर्फ़ बन जाता है। तो ये तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ क्या बन जाता है? जम जाता है, मतलब ठोस रूप में बदल जाता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस रूप में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। द्रव जो है वो ठोस रूप में बदल जाता है, जैसे कि बर्फ़ के रूप में, पानी जो है बर्फ़ के रूप में बदल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो हिमांक मतलब क्या होता है? जमने का तापमान। कोई द्रव के ठोस रूप में जमने का तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ जमकर ठोस रूप में बदल जाता है, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ जमकर ठोस में बदल जाता है उसको कहते हैं हिमांक। ठीक है, तो हिमांक समझ गए ना। इसका उदाहरण के रूप में क्या याद रखोगे कि पानी को हम फ्रिज में रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है। पानी क्या है? द्रव है। बर्फ़ क्या है? ठोस है। ठीक है, कोई द्रव पदार्थ जिस तापमान पर ठोस रूप में, बर्फ़ के रूप में बदल जाता है उसको हिमांक कहते हैं। ठीक है, अब गलनांक क्या होता है? गलनांक मतलब होता है हिमांक क्या होगा? हिमांक जमने का तापमान, यानी इसमें होता है द्रव ठोस रूप में बदल जाता है। ठीक है, गलनांक जो होता है ये पिघलने का तापमान होता है। गलने का, पिघलने का तापमान है ना। जब हम बर्फ़ को फ्रिज से निकालते हैं तो वो पिघल कर पानी में बदल जाता है, तो हम क्या कहेंगे? बर्फ़ क्या है? बर्फ़ क्या है? ठोस है। ठीक है, बर्फ़ क्या है? ठोस है। और जब पिघल कर वो पानी में बदल जाता है तो पानी क्या है? द्रव है ना। मतलब जिस पिघलने का तापमान, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता है वो क्या कहता है? गलनांक कहलाता है। गलनांक मतलब पिघलने का तापमान। इतना याद रखोगे तो अच्छे तरह से तुमको समझ में आ जाएगा, है ना। जमने का तापमान, जानते हो कोई पदार्थ जमता है, यानी बर्फ़, पानी जो है वो जमता है बर्फ़ के रूप में, तो पानी क्या है? द्रव है, और बर्फ़ क्या है? ठोस है ना। तो द्रव के जमने का तापमान, द्रव जिस तापमान पर द्रव जमकर ठोस रूप में बदल जाता है वो हिमांक कहलाता है। पिघलने का तापमान गलनांक। पिघलने का तापमान क्या होता है? गलनांक। पिघलने का मतलब पिघलता क्या है? कोई ठोस पदार्थ ही पिघलेगा ना, और पिघलकर द्रव में बदल जाता है ना। तो बर्फ़ क्या है? ठोस है, और पानी क्या है? द्रव है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है वो उसका गलनांक कहते हैं, है ना। उसके बाद होता है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? ये उबलने का तापमान होता है। उबलने का तापमान होता है। उबलेगा क्या? द्रव ही उबलेगा ना। उबलेगा क्या? द्रव। जिस तापमान पर द्रव उबलकर गैस में बदलता है, या केवल ये भी बोल सकते हैं कि किसी द्रव के उबलने का तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलता है, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलता है। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं